जरा सोचिए, क्या हो अगर हम अपनी एनर्जी की सारी जरूरतें पूरी करने के लिए यहीं धरती पर एक छोटा सा सितारा बना लें। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना? लेकिन ये अब हकीकत के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। और यही तो वो बड़ा सवाल है जो आज दुनिया भर के साइंटिस्ट को दिन रात काम करने के लिए इंस्पायर कर रहा है। एक ऐसा सितारा बनाने का सपना जो हमें लगभग कभी न खत्म होने वाली साफ सुथरी एनर्जी दे सके। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हम इस सपने को सच करने के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। तो चलिए अब जरा इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, इस कमाल की टेक्नोलॉजी के पीछे की साइंस को समझने के लिए हमें सीधे हमारे सोलर सिस्टम के दिल यानी सूरज की तरफ देखना होगा। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। अब ये जो आज के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना, उनसे ये बिल्कुल अलग है। देखिए, उनमें एटम्स को तोड़ा जाता है जिसे फिशन कहते हैं, जबकि फ्यूजन में उन्हें जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, इससे लगभग कोई खतरनाक कचरा या कार्बन एमिशन नहीं होता। और इससे कितनी एनर्जी निकलती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम फ्यूजन फ्यूल टनों कोयले के बराबर एनर्जी पैदा कर सकता है। मतलब ये एनर्जी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति लाने जैसा है। और इस पूरी क्रांति के सेंटर में है ये मशीन, टोकामाक। इसे आप एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक डोनट की तरह समझ सकते हैं। और इसका काम है उस एक चीज को संभालना जो फ्यूजन के लिए सबसे जरूरी है, और वो है प्लाज्मा। और जब हम गर्म कहते हैं तो हमारा मतलब है हद से ज्यादा गर्म, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा। ये टेम्परेचर तो सूरज के कोर से भी कई गुना ज्यादा है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले फ्यूल को बहुत बहुत ज्यादा गर्म करके प्लाज्मा बनाया जाता है। इसके बाद पावरफुल मैग्नेट्स इस सुपर हॉट प्लाज्मा को मशीन की दीवारों को छूने से रोकते हैं। और आखिर में इसी कंट्रोल्ड माहौल में फ्यूजन होता है और जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। और ये सब अब सिर्फ कोई थियरी नहीं है। असलियत में दुनिया भर में इस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और हाल ही में कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां भी मिली हैं। ये कोशिश वाकई में एक ग्लोबल मिशन बन चुकी है। चीन, फ्रांस, साउथ कोरिया, ये सारे देश अपने अपने रिएक्टर्स के साथ नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। और फिर आता है ITER, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट जिसमें 35 देश एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और अभी हाल ही में चीन के ईस्ट रिएक्टर, जिसे आर्टिफिशियल सन भी कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ी रुकावट को पार कर लिया है। उन्होंने प्लाज्मा डेंसिटी की उस लिमिट को तोड़ दिया है जिसे पहले एक बड़ी चुनौती माना जाता था। ये साफ दिखाता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, आखिरी मंजिल है नेट पॉजिटिव एनर्जी हासिल करना। इसका सीधा सा मतलब है कि मशीन जितनी एनर्जी खुद को चलाने में इस्तेमाल करे, उससे कहीं ज्यादा एनर्जी पैदा करके दे। और जो बड़ा सा ITER प्रोजेक्ट है ना, उसे खास तौर पर इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाया गया है। तो सोचिए, अगर साइंटिस्ट इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पूरी इंसानियत के लिए इसके क्या मायने होंगे। ये हमारे जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए एक सीधा सा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है फ्यूजन एनर्जी, जिसका फ्यूल लगभग अनलिमिटेड है, कोई कार्बन एमिशन नहीं और खतरनाक कचरा भी ना के बराबर। वहीं दूसरी तरफ है हमारी आज की एनर्जी, जिसका फ्यूल लिमिटेड है, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती है और जिससे लंबे समय तक रहने वाला खतरनाक कचरा भी बनता है। फैसला बिल्कुल साफ है। जरा एक ऐसी दुनिया को इमेजिन कीजिए जहां शहर बिना किसी फॉसिल फ्यूल के चल रहे हों, इंडस्ट्रीज बिना ग्रीन हाउस गैसों के काम कर रही हों, और यहां तक कि लंबे स्पेस मिशंस के लिए भी हमारे पास भरपूर एनर्जी हो। ये सब कुछ फ्यूजन से मुमकिन हो सकता है। लेकिन हाँ, हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी रहना होगा। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं है और अभी भी हमारे सामने कुछ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनमें से 2 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, ऐसे मटेरियल्स बनाना जो सालों साल तक इन बेहद गर्म और मुश्किल हालातों को झेल सकें, और दूसरी, फ्यूजन के लिए जो अविश्वसनीय टेम्परेचर चाहिए उसे लगातार बनाए रखना। इन्हीं चुनौतियों की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारे घरों और शहरों तक फ्यूजन से बनी बिजली पहुंचने में अभी काफ़ी वक्त लगेगा। कमर्शियली ये टेक्नोलॉजी शायद 2040 या उसके बाद ही हमें देखने को मिले। लेकिन वक्त चाहे जितना भी लगे, धरती पर एक छोटा सूरज बनाने का ये सपना इंसानियत की सबसे बड़ी और सबसे हिम्मत वाली खोजों में से एक है। और अगर इसमें कामयाबी मिल गई तो हम अपनी एनर्जी का भविष्य हमेशा के लिए बदल देंगे।
तो आखिर में बस एक सवाल, क्या कोई ऐसे शहर में रहना चाहेगा जिसकी सारी की सारी एनर्जी एक छोटे से इंसानों के बनाए हुए सितारे से आ रही हो? इस पर सोचिएगा जरूर।